नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटिक न्यूज और मैं हूं आपके साथ पद्माश्री शुभम। अगर आपको लगता है कि किसान अपने कदम पीछे कर लेंगे, अगर आपको लगता है कि किसानों का जो आंदोलन है वो ठंडा पड़ने लगा है, अगर आपको लगता है कि किसान अब संघर्ष नहीं करेंगे, तो आप गलत हैं, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब किसान जो हैं, जो अपने कदम बढ़ाने लगे हैं, वो संसद की तरफ बढ़ाने लगे हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे की क्या वजह है, मैं आपको इस सेगमेंट में यही बताऊंगी। दरअसल जो राकेश टिकैत हैं, जो कि किसानों के नेता हैं और इस किसान आंदोलन में उनकी सक्रियता काफ़ी ज़्यादा है, उनके पीछे किसान उनके कदमों के पीछे चलते हैं और एकजुट करने में उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है इस किसान आंदोलन में। तो इस बार उन्होंने राजस्थान के एक महापंचायत में उन्होंने एक बयान दिया है जो कि काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। उन्होंने 40 लाख ट्रैक्टर का जिक्र किया, उन्होंने संसद का जिक्र किया, उन्होंने दिल्ली में खेती करने को लेकर जिक्र किया, उन्होंने काफ़ी कुछ इस महापंचायत में कहा है। उन्होंने क्या कहा है, चलिए मैं आपको सबसे पहले उस 40 लाख ट्रैक्टर वाले बयान को मैं आपको सुनवाती हूँ। राकेश टिकैत ने क्या कहा है। राकेश टिकैत ने जो ये मंगलवार बीता है, उस दिन उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों को अगर केंद्र सरकार ने नहीं वापस लिया तो इस बार संसद घेरने का आह्वान होगा। फिर वहां 4 लाख नहीं बल्कि 40 लाख ट्रैक्टर जाएंगे। इसी के साथ टिकैत ने किसानों से तैयार रहने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि अगर उनको दिल्ली बुलाया जाए, अगर उनको दिल्ली बुलाने का अल्टीमेटम दिया जाए तो किसान जो हैं वो अलग अलग जगहों से बिल्कुल तैयार रहें। तो जो राकेश टिकैत हैं वो अभी भी पूरी तरह से अपने कदम जमाए हुए हैं। उनके पीछे जो किसान हैं वो अभी भी सरकार के सामने झुकने को तैयार नहीं है। हाँ, अब ये जो आंदोलन है, जो दिल्ली में पिछले 3 महीने से आंदोलन कर रहे हैं किसान, गर्मी थी, फिर ठंड आई, अब फिर से गर्मी का मौसम आने वाला है, लेकिन जो संघर्ष है वो नाखून भर भी उस संघर्ष में कमी नहीं आई है। हाँ, बीच में थोड़ा ये जो आंदोलन था ये थोड़ा सा फीका पड़ गया था 26 जनवरी को। हालांकि 26 जनवरी को जो हुआ उसको लेकर भी राकेश टिकैत जो हैं वो बयान देते हैं। वो कहते हैं कि जो 26 जनवरी को हुआ उसके पीछे किसानों को बदनाम करने की रणनीति थी। उन्होंने साफ साफ कहा कि जो किसान हैं वो तिरंगे का काफ़ी ज़्यादा सम्मान करते हैं, वो तिरंगे की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन 26 जनवरी को जो हुआ उसके बाद किसानों को बदनाम करने की साजिश की गई, बदनाम करने की कोशिश की गई। तो कुछ इस तरह से वो अपने किसान भाइयों को, अपने आंदोलन को, अपने संघर्ष को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। और किसी महापंचायत में राकेश टिकैत का बोलना काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाता है। अब मैं आपको उनके आगे के भी कई सारे बयान बताऊंगी जो कि उन्होंने खेती से रिलेटेड बोला है। उन्होंने बोला है कि किस तरह से वो जो बिजनेसमैन हैं उनको किस तरह से चुनौती देने के बारे में वो सोचते हैं, या अब वो किस तरह से किसानों को एक सरकार पर काफ़ी ज़्यादा हावी होने को लेकर काफ़ी ज़्यादा गंभीरता से किसानों के कदमों को आगे बढ़ाने के लिए वो किस तरह से एक एक कदम फूंक कर बढ़ रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि 26 जनवरी को जो हुआ वो आगे कभी और दोहराया जाए, क्योंकि उस वक्त किसानों की काफ़ी किरकिरी हुई थी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पहले चक्का जाम किया गया 26 जनवरी के बाद, जो कि बहुत शांतिपूर्ण था। अब उसके बाद रेल रोको आंदोलन किया गया, वो भी काफ़ी ज़्यादा शांतिपूर्ण था। लेकिन अब जो तेवर दिखता है राकेश टिकैत का, जो किसानों का तेवर दिखता है, अब ऐसा लगता है कि भले ही उनका जो संघर्ष है वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चले, लेकिन आक्रामकता में कोई कमी नहीं आएगी। वो उनका जो हमलावर तेवर है सरकार को जो झुकाने की कोशिश है, उसमें किसी भी तरह की कमी नहीं आएगी। हाँ, उपद्रव नहीं होगा, हिंसा नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर सरकार को घेरने की रणनीति में किसी भी तरह से समझौता करते टिकैत नहीं दिखते और उनके पीछे के किसान नहीं दिखते।
जो राकेश टिकैत हैं वो राजस्थान के सीकर में संयुक्त किसान मोर्चा के महापंचायत को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने ये सारी बातें कही हैं और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि जो किसान हैं अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया, आप उन मांगों से काफ़ी अच्छे से वाकिफ होंगे, MSP पर कानून बनाना, तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना, तो अगर इन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो किसान जो है वो अगला उनका जो कदम होगा वो संसद की तरफ तो जाएगा ही। इसके अलावा जो इंडिया गेट है, इसके आसपास के जो पार्क हैं वहाँ पर किसान खेती करेंगे। अब जो ये 40 लाख ट्रैक्टर को लेकर संसद की तरफ बढ़ने की तारीख है, उसके बारे में भी वो कहते हैं कि अभी उसकी तारीख तय नहीं हुई है, जल्द ही उसकी तारीख तय कर ली जाएगी। इसके अलावा जो टिकैत हैं वो अपने किसान भाइयों को लेकर किस तरह से जो उद्योगपति हैं या जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उस पर किस तरह से हमलावर हैं और किस तरह से उनको घेरने की तैयारी कर रहे हैं, ये भी आपको जानना चाहिए। क्योंकि वो टिकैत सीधे सीधे कहते हैं कि जो अगर उनकी मांग नहीं मानी गई, अगर उनको MSP और कानून से जुड़े जो जितने भी उनके किसान भाइयों की मांग है, जितने भी किसानों की मांग है, अगर वो पूरी नहीं की गई तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके गोदामों पर धावा बोलने से भी किसान पीछे नहीं हटेंगे। अब कुल मिलाकर आप देखिए कि एक तरफ सरकार को घेरने की कवायद है, दूसरी तरफ वो इंडिया गेट के आसपास के पार्क में खेती करके वो दिखाना चाहते हैं कि किसान संघर्ष तो कर रहे हैं लेकिन वो अपने काम से, अपने कर्म से पीछे नहीं हट रहे हैं। दूसरी तरफ अपने काम से ही वो सरकार को घेरने की कोशिश में है। और आप देखेंगे कि जो टिकैत है वो बहुत ही अपने एक उनका स्टाइल है, एक अपना उनका तरीका है सरकार को घेरने का, अपने किसान भाइयों को साथ लेकर चलने का। आपको वो उनके रोने वाला वाकया तो याद ही होगा जब आंदोलन बिल्कुल फीका पड़ गया था, किसान लौटने लगे थे, तो वो बहुत ही नाटकीय तरीके से उन्होंने सबको एकजुट किया था। अब उसके बाद से जो कदम फूंक कर उठाए जा रहे हैं, जो चक्का जाम है, फिर उसके बाद रेल रोको आंदोलन है, उसके बाद अब संसद की तरफ आह्वान कर रहे हैं किसान आह्वान करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद वो कंपनियों पर धावा बोलने को तैयार हैं। अब यहाँ पर जो पूरी तस्वीर दिखती है उसमें प्लानिंग है, उसमें रणनीति है, उसमें सरकार को घेरने की जो पूरी रणनीति है उसको तैयार कर ली गई है, लेकिन यहाँ पे तारीख तय नहीं है। शायद जो किसान हैं वो अभी भी इंतजार कर रहे हों कि किसी बातचीत से कोई हल निकल जाए या सरकार सरकार ही अपने कदम पीछे कर ले। तो अभी तारीख तय नहीं की गई है, इसकी तारीख इन सभी प्लानिंग की तारीख अभी तय नहीं की गई है। इस पर जल्द ही टिकैत कहते हैं कि तारीख तय कर ली जाएगी। हालांकि हम आप तक किसानों से जुड़े जो अपडेट हैं वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन तो दबा ही लीजिए, और अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा पेज जरूर लाइक कर लीजिए। अभी के लिए इतना ही, इस सेगमेंट में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए नेट्रिक न्यूज। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।